अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अली हसन है। मैं एज ए प्रोडक्शन हेड R&D हेड कतर में जॉब करता हूँ। मुझे प्रॉब्लम फेस हो रहा था कि मेरा जो बन है वो साइड से ब्रश कर रहा था और जो ब्रेड्स थे उसका जो एजेस हैं वो ब्रेक हो रहे थे आफ्टर स्लाइसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना ज़रूरी है कि ये है क्या। एक्चुअली इसको अनइवन ओवन स्प्रिंग बोला जाता है। तो मोस्टली ये मिक्सिंग के अंदर पानी बढ़ाने से या मिक्सिंग का टाइम बढ़ाने से या ओवन का टेम्परेचर कम करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर नहीं सॉल्व होता तो इसके पीछे दो रीजंस होती हैं। एक फॉलिंग नंबर होता है, दूसरा ग्लूटन इंडेक्स वीकर हो सकता है, एवरेज हो सकता है। ये दो रीज़न हो सकती हैं। क्योंकि ये कम्प्लीटली ये चारों साइड से ब्रश नहीं किया, उसने एक साइड से उसको होल्ड करके रखा है उसकी शेप को। तो इट्स मीन कि इसका ग्लूटन इंडेक्स एवरेज है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ क्योंकि जो फ्लोर मुझे मिला था उसमें COA के अंदर जो प्रोटीन है वो 13.3% थी और ग्लूटन वेट ग्लूटन जो थी वो मोर देन 30% थी, जो इंडिकेट करती है कि आपका जो फ्लोर है वो स्ट्रांग है। लेकिन जो ग्लूटन इंडेक्स होता क्या है, प्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइडिन ग्लूटानिन होती है। जब पानी नहीं दिया जाता है ये ग्लूटन बनती है। तो ग्लूटन की जो स्ट्रेंथ होती है उसको स्कोरिंग किया जाता है 50 to 60, 60 to 70। तो उसके बेस पर इसे वीकर, एवरेज और स्ट्रॉन्गर फ्लोर बोला जाता है। इसको मजीद मैं आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो पहले ये समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, ये बन अपना एक साइड से ब्रस्ट है, दूसरी साइड से ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हम ग्लूटन प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो फॉलिंग नंबर का है। फॉलिंग नंबर होता क्या है, जब भी किसी फ्लोर का फॉलिंग नंबर कम होता है तो अमाइलेज एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे स्टार्च ब्रेकडाउन इंक्रीज होता है और शुगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। शुगर प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से फर्मेंटेशन प्रोसेस स्पीड अप होता है और CO2 की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। ये देखिए, ये बन है, इसका एरिया सेम है। अब इसके अंदर जो CO2 है, जो एयर है, वो डबल और ट्रिपल हो चुकी है। ठीक है, जब इसको हम ओवन में डालेंगे और इसका कोर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ेगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी, जो उनकी मूवमेंट है मालिक्यूल्स की, CO2 के मालिक्यूल्स की, उसको बढ़ाती है। वो आपस में कोलाइड करते हैं। उनकी जब कोलाइजन बढ़ेगी, वो स्पीड अप होगी, तो वो एयर यहाँ से निकलना चाहेगी। तो वो बन का जो वीकर पार्ट है, जो सॉफ्टर पार्ट है, उसमें प्रेशर इनहेल करेगी, प्रेशर डालेगी और जिसकी प्रेशर की वजह से वो बन वहाँ से ब्रश कर जाता है। जब भी आपको इस किस्म का प्रॉब्लम आता है तो आपने क्या करना है, आपने ब्रेड इम्प्रूवर की क्वांटिटी को पहले 100 से 90% लेके आइए। ये डिपेंड करता है आपका बन जो है सिर्फ क्रैक्स आ रहे हैं, ज़्यादा ब्रश कर रहा है, कम ब्रश कर रहा है, उस बेस पे आपने इम्प्रूवर की क्वांटिटी को कम करना है, ना कि पानी बढ़ाना है। पानी बढ़ाने से क्या होगा, आपका ब्रेड ठंडा होने के बाद कोलैप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ग्लूटन इंडेक्स है वो एवरेज है, वो इतना ज़्यादा उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। ये इसकी मेन रीज़न है। और अगर कहीं मैंने मिसगाइड किया हो तो प्लीज़ मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। और अगर आपको भी कोई बेकरी प्रोडक्ट्स में कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फ्लोर का क्या होता है, बाकी इंग्रेडिएंट्स का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या हमें रखना चाहिए एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, जो मेन चीज़ें मैटर करती हैं, मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो।